कैसा ये इश्क है। सेरेन हैरानी से बोली, लेकिन मैंने आपके साथ क्या किया? मेरी क्या गलती थी? मैंने कभी आपको कुछ नहीं कहा। आखिर क्यों आपने मेरे साथ ऐसा किया? आपने कहा था आप मेरी फिक्र करती है। आपने कहा था आप मेरा भला चाहती है। कहाँ है मेरा भला इसमें? आपने सिर्फ मुझे धोखा दिया है, सिर्फ धोखा। जिस बहन की आप बात कर रही है, मैं तो उसको जानती तक नहीं हूं। मैंने कभी उसको देखा नहीं। मैं हर वक्त आपके साथ रहूं, आपका साथ दिया है आपने। मुझे ऐसे रिश्ते में बांधा जिसमें प्यार नहीं। आपने मुझे ऐसा करने को बोला जो मैं कभी सोच नहीं सकती। मैंने सब करा। मुझे लगा आप मेरी फिक्र करती है, आप मुझे प्यार करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं, मैं गलत थी ना। आप मेरी फिक्र करती ना, आप मुझसे प्यार करती। आपने तो सिर्फ मुझे युज करा है, सिर्फ युज। सेरेन की बात पे समीरा आराम से बोली, आजकल तो जिंदगी इससे ही चलती है। सेरेन, तुम्हें पहले समझ जाना चाहिए था। ये तो जब तुम्हारी सगी बहन तुम्हारी अपनी नहीं हुई तो मुझसे किस बात की उम्मीद रखनी थी। पहले मुझे लगा तुम्हारे माँ बाप से बदला लूंगी, लेकिन देखो वो तो पहले ही बेचारे चले गए थे। तुम्हारी माँ ने मेरे भाई को मुझसे दूर करा। तुम्हारी उस बहन की वजह से मेरा भाई मुझसे दूर हुआ, लेकिन अब मैंने उससे अपना बदला ले लिया है। मैंने सोच लिया था मैं अलियाना राठौर को चैन से जीने नहीं दूंगी, और देखो उसकी ही बहन के जरिए उसको दुख दे दिया। मुझे बहुत ज्यादा खुशी है इस बात की, मैंने जो सोचा वो पूरा करा। इतना कह के समीरा फिर से हंसने लगी थी। सेरेन अपनी आंखों में आंसू लेके बोली, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। और ये जो आप मेरे मॉम डैड के घर पे अपना हक जमाए बैठी हैं, मैं अपने मॉम डैड का घर का सब कुछ आपसे लेके रहूंगी। आपने अच्छा नहीं किया, बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। आपने सिर्फ मुझे युज किया है, सिर्फ युज। आपकी वजह से मैं फंस चुकी हूँ एक ऐसे इंसान के साथ जिसको मुझसे प्यार नहीं, जो मुझे गलत समझता है, जो मुझसे नफरत करता है, और करना भी चाहिए क्योंकि मैंने उसने साथ बहुत गलत करा है, सिर्फ आपकी वजह से। सेरेन की आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी समीरा आगे बढ़ के उसके आंसू साफ करते हुए धीरे से बोली, प्यारी, तुमसे मुझे इतनी नफरत नहीं है जितनी तुम्हारी बहन से है, इसलिए मेरे रास्ते में मत आना, वरना समीरा राठौर तुझे भी बर्बाद कर देगी। तुम्हारे शादी जैसे हुई है, जिससे हुई है और जब हुई है, उन सब को छोड़ दो और अब अपने पति के साथ जिंदगी गुजारो, अच्छी बुरी जैसी गुजारनी। लेकिन मेरे काम में दखल मत देना, फायदे में रहोगी। अगर तुमने कोई भी होशियारी करी तो तुम्हारा हाल अलियाना से भी बुरा करूंगी। समझ आया? अब यहां से दफा हो जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरे घर पे तुम दोनों बहनों की नजर पड़े। ये सब मेरे भाई का है जो अब मेरा हुआ। समीरा की बात पे सेरेन धीरे से बोली, आपका अंत जल्दी ही आने वाला। आपने अच्छा नहीं किया। मॉम डैड जहां भी होंगे वो आपको देख के अफसोस कर रहे होंगे। सच में ऐसी बहन किसी को का मिले, ऐसी बुआ किसी को ना मिले। मुझे शर्म आती है, आपसे मेरा कोई रिश्ता भी है। इतना कह के सेरेन उठ गई थी। जैसे ही वो उठी, समीरा आराम से बोली, आइंदा इस घर में कदम मत रखना। ना तो तुम्हारा मुझसे कोई रिश्ता है, ना इस घर से, इसलिए मेरे काम में दखलंदाजी करने की जरूरत नहीं, वरना तुम्हारी बहन अलियाना की तरह तुम्हारा हाल भी कुछ ऐसा ही होगा। इतना कह के सेरेन ने बाहर से दरवाजा बंद कर लिया था, और उसके दरवाजा बंद करते ही सेरेन ने हैरानी से दरवाजे को देखा था। वो उसको उसके माँ बाप के घर से ही निकाल दिया गया था। सेरेन बिना कुछ सोचे बाहर निकल गई थी। उसने खुद अपनी बुआ पे अंधा यकीन करा था, और अब उस यकीन की कीमत उसको चुकानी पड़ रही थी। वहीं दूसरी तरफ अलियाना ने हैरानी से रिद्धिमान को देखा था, जो कि गुस्से से सामने खड़े इंसान को देख रहा था, और सामने खड़ा इंसान और कोई नहीं अनुज था, जो कि अलियाना से मिलने आया था। रिद्धिमान गुस्से से अलियाना का हाथ पकड़ के अपनी तरफ करते हुए बोला, कौन हो तुम और किससे पूछ के अंदर घुसे हो? रिद्धिमान की बात पे अलियाना धीरे से बोली, रिद्धिमान, वो मेरा दोस्त है और अब मेरा केस भी लड़ेगा, और मेरे से पूछ के वो यहाँ आया है, इसीलिए उससे आराम से बात करो। रिद्धिमान अलियाना को घूरते हुए बोला, तुम चुप रहो, अपनी बकवास बंद करो। और मैंने कहा, ना मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। समीरा राठौर से तुम्हारी हर एक चीज वापस लूंगा।
मैं इसके लिए तुम्हें कोर्ट और वकील के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं। रिद्धिमान की बात सुन के अनुज सोफे पे फैलते हुए बोला, तुम मियाँ बीवी दोनों पहले डिसाइड कर लो तुम्हें करना क्या है, क्योंकि मैं तो यहीं बैठा हूं। जब डिसाइड होगा तब बता देना केस लड़ना है या नहीं। अनुज की बात पे अलियाना गुस्से से चीखी, मेरे पति का दिमाग खत्म हो चुका है, इसलिए तुम इसके ध्यान मत दो। अनुज, मुझे समीरा राठौर से अपने डेट की पाई लेनी है, इसलिए तुम मेरा केस लड़ोगे। अलियाना की बात सुन के रिद्धिमान अलियाना का हाथ पकड़ के उसको कमरे में ले जाते हुए बोला, आओ पहले हम बात कर लेते हैं। इतना कह के रिद्धिमान उसको घसीटते हुए ले गया था। रिद्धिमान के अचानक से खींचने पे अलियाना थोड़ा चिढ़ते हुए बोली, क्या पागलपन है ये रिद्धिमान, तुमने मुझे जबरदस्ती शादी करी है। तुमने कहा तुम मेरे जिस्म का सौदा कर रहा हो गया ना बस। अब क्या चाहिए, अब तुम्हें क्या चाहिए अब तुम्हें मेरे से? प्लीज मुझे जाने दो, मैं हाथ पे हाथ रखे नहीं बैठ सकती। मुझे अपने डेट की हर चीज वापस चाहिए। तुमने देखा ना समीरा राठौर ने क्या किया, उसने मुझसे सब छीन लिया। और वैसे भी मुझे लगता है वो जरूर मॉम डैड के बारे में कुछ जानती है, मैं नहीं जानती, लेकिन उसको कुछ तो पता है। रिद्धिमान, ये मेरी प्रॉब्लम है, तुम इसमें मत घुसो। और अनुज मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त और एक अच्छा वकील है। क्या तुम्हें ये बात समझ नहीं आती? अलियाना की बात पे रिद्धिमान उसका हाथ पकड़ के उसके चेहरे को अपने करीब करते हुए बोला, अलियाना, तुम मुझ पे यकीन कर सकती हो ना? मैंने कहा, ना मैं वादा कर रहा हूं तुमसे भले कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं तुम्हारे डेट की हर चीज तुम्हें वापस दिलाऊंगा। क्या तुम्हें यकीन नहीं? और उसके लिए तुम्हें किसी सड़क चलते वकील की जरूरत नहीं। रिद्धिमान की बात पे अलियाना उसको देखते हुए बोली, रियली रिद्धिमान, वो सड़क चलता वकील नजर आता है तुम्हें? वो एक काबिल वकील है, इसलिए बकवास करना बंद करो। और हाँ, मुझे यकीन है, उस पे बहुत ज्यादा यकीन है, इसलिए अब तुम मेरा रास्ता साफ करो और यहां से हटो। अलियाना धीरे से बोली। तो रिद्धिमान उसको देखते हुए बोला, मैं तुम्हें अच्छे से बता दूं, अलियाना, तुम उस आदमी के साथ कहीं नहीं जाओगी। अलियाना बाहर जाते हुए बोली, मैं जाऊंगी और अब तुम मुझे नहीं रोकोगे, इसलिए अपना काम करो। इतना कह के अलियाना चली गई थी और रिद्धिमान सिर्फ गुस्से से उसको जाता हुए देख रहा था। रिद्धिमान जानता था अब उसको क्या करना था, क्योंकि उसकी जिद्दी बीवी हरगिज नहीं मानने वाली थी और अब उसने आगे ग्रेट रिद्धिमान ओबरॉय को ही झुकना था। रिद्धिमान कुछ सोच के बाहर निकल गया था। बाहर अलियाना और अनुज दोनों बातें कर रहे थे। रिद्धिमान गहरी सांस लेकर बोला, तो तुम नहीं मानोगी? रिद्धिमान की बात पे अलियाना धीरे से बोली, नहीं मानूंगी अब। अनुज आराम से बोला, यार अलियाना, तुम्हारे घर आई मीन, तुम्हारे ससुराल में पहली बार आया हूं, क्या तुम मुझे कॉफी भी नहीं पिलाओगी? अनुज की बात पे रिद्धिमान सोफे पे बैठते हुए बोला, बिल्कुल, आखिर मेरी बीवी ने अपने लिए एक काबिल वकील चुना है, उसकी खातिरदारी तो हमें करनी ही पड़ेगी, है ना? इतना कह के रिद्धिमान ने सर्वेंट को इशारा कर दिया था और अनुज गहरी नजरों से रिद्धिमान को देख रहा था या उसको पढ़ने की कोशिश कर रहा था। अलियाना धीरे से बोली, अनुज, मैंने तुम्हें कल ही सब बता दिया था और अब हमें समीरा के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना है ताकि हम अपनी सब प्रॉपर्टी उससे वापस ले सकें। अलियाना की बात पे रिद्धिमान आराम से बोला, बीवी, तुम जरा अपने नन्हे दिमाग को इतना मत चलाओ, क्योंकि जो तुम करना चाह रही हो वो पॉसिबल नहीं। समीरा राठौर से तुम पुलिस और कोर्ट से अपनी प्रॉपर्टी नहीं ले सकती। जो खेल उसने तुमने साथ खेला है, वैसा खेल तुम्हें उसके साथ खेलना है। समीरा राठौर नहीं जानती तुम जेल से बाहर हो, वो नहीं जानती तुम मेरी बीवी हो, इसलिए तुम्हारे पास यही वक्त है, मौका है। दिमाग से चलो, बेवकूफ़ी से नहीं। रिद्धिमान की बात सुन के अनुज गहरी सांस लेकर बोला, तुम कहना चाहते हो अलियाना बिना पुलिस की मदद के जरिए उस चालाक औरत से अपनी प्रॉपर्टी ले? अनुज की बात सुन के रिद्धिमान आराम से बोला, तुम्हारे पास जितना दिमाग है तुम सिर्फ इतना दिमाग चलाओ मिस्टर वकील, क्योंकि ये बिजनेस की दुनिया है और यहाँ दिमाग से खेल खेला जाता है। इतना कह के रिद्धिमान गहरी सांस लेकर बोला, जो मैं कहता हूँ तुम वो करो और तुम्हारी जरूरत अभी हमें नहीं है। मैं जानता हूँ समीरा राठौर से केसेस सब लेना है। रिद्धिमान की बात पे अलियाना धीरे से बोली, रिद्धिमान, तुम क्यों बीच में पड़ रहे हो? इतना कह के वो गुस्से से उठी ही थी
तभी अचानक से रिद्धिमान ने उसको अपने करीब खींच लिया था और वो उसकी गोद में जा गिरी थी। आखिर क्या करने वाला है रिद्धिमान? कैसे लेगा बदला समीरा से? कैसे देगा अलियाना का साथ? जानने के लिए सुनिए द माफिया बॉस अनवांटेड वाइफ। और अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।